हेलो बच्चों, स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे क्या कैसे होता है, कहाँ कब प्रयोग करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में डिटेल से बता दिया। ये जो मेरा सीरीज चल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है, उसका क्लासिफिकेशन सब कुछ पहले वीडियो में बता दिया हूँ। तो दूसरा नंबर है प्रोनाउन, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में जो आता है सेकंड नंबर पे किया है प्रोनाउन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में जरूर विजिट करके देखें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें प्रोनाउन के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से एकदम डिटेल से बताएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। चलो बताते हैं प्रोनाउन के बारे में। देखिए, प्रोनाउन जिसे बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मतलब प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि जब नाउन था तो प्रोनाउन का जरूरत ही क्यों पड़ा। देखिए, किसी भी सेंटेंस में बार बार एक ही शब्द अगर रिपीट होगा तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। उस चीज को रिपीट को रोकने के लिए प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई। देखिए, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज रीडिंग बुक। मतलब मोहन एक अच्छा लड़का था, मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन एक अच्छा लड़का, मोहन स्कूल जा रहा है, वह मोहन किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बार बार मोहन ही आया है। मोहन इज गुड बॉय, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज रीडिंग बुक। तो मोहन ही सारा काम कर रहा है। मोहन अच्छा लड़का, मोहन स्कूल भी जा रहा है, मोहन किताब भी पढ़ रहा है। मतलब ये सारी बात किसके बारे में हो रहा है? मोहन के बारे में। तो क्या सेंटेंस आपको थोड़ा अजीब लग रहा है? अगर हम इसी जगह पर क्या प्रयोग कर देंगे, ही, इसकी तरह पर क्या प्रयोग कर देंगे, हे। तो मोहन इज ए गुड बॉय, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज रीडिंग बुक। तो ही क्या बताता है? मोहन के बारे में बताता है। तो ही क्या हो गया? ही से ही हमको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। समझ में आया? ही को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो देखिए, ये शब्द बार बार रिपीट नहीं होगा तो थोड़ा सेंटेंस भी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो समझ गए प्रोनाउन नाउन क्या है? मोहन क्या है? व्यक्ति का नाम है ना, तो नाउन हो गया। और मोहन की जगह पर ही प्रयोग किया गया तो क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन मतलब उसका एक एडवांस नेम हो गया। तो नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकने के लिए प्रोनाउन की उत्पत्ति हुई। समझ में आपको आया? तो अब इसके बारे में हम क्लासिफिकेशन बताएंगे, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ए रहा प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ नाउन, ऐसे यहाँ बात कर ले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन, इतने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, सबके बारे में इंडिविजुअली बताएंगे। आप एकदम मस्त हो जाओगे, एक भी पर्सन आपको डाउट नहीं रहेगा, सारे एग्जाम के लिए मास्टरमाइंड बन जाओगे। बस वीडियो में बने रहो। पर्सनल प्रोनाउन टाइप्स में आ जाए, नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। सबका हिंदी है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक, और रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक, इंफेटिव मतलब दृढ़तावाद। समझ में आया? दृढ़ दिखा रहा है, दृढ़ता दिखा रहा है। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाद, मतलब संकेत के बारे में बता रहा है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसके बारे में कोई निश्चितता नहीं होगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक, जो बंटवारे के काम करता है, ऐसे प्रोनाउन होंगे। अब अगर रेसिप्रोकल मतलब संबंधवाचक, जो अपने आप में संबंध बताए। इंट्रोगेटिव जो प्रश्न कर रहे हैं, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में हम इंडिविजुअली आपको बताएंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, तो वीडियो को रोक करके इसको डाउनलोड कर रहे हैं, नोट बनाते चले, आपको 100% समझ में आएगा। अब चलने बात करने हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है सब कुछ इसके बारे में बताएंगे ध्यान से। अब इसका पहले हम टेबल बता देते हैं। तो पहले नंबर पर्सनल प्रोनाउन बताने से पहले ये जरूरी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए, यहाँ पर बोला गया पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सनल, जो शब्द जो प्रोनाउन पर्सनल यूज किए जाते हैं, अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूंगा? मेरा नाम है, जो भी मैं मेल हूँ, मेरा नाम ब्रजेश है, तो अपने लिए मैं क्या करूंगा? ये प्रयोग करूंगा। ठीक है, जैसे किसी का नाम है रीना, तो रीना क्या लेडीज है, तो क्या प्रयोग करेगी? से प्रयोग करेगी। तो इसमें जानना बहुत जरूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। क्योंकि अभी इसका हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जिक्र जरूर हुआ है, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें रवि, ठीक है, रवि, मोहन, थोड़ा इसको ऐसे बताते हैं, ठीक है, ये सही नहीं है, हिंदी में बताते हैं, हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम बात करें जैसे रवि, रवि मोहन से कहा कि आकाश, आकाश दारू पीता है। ठीक,
रवि मोहन से कहा आकाश दारू पीता है। अब यहाँ जानना है आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में। तो देखिए जो व्यक्ति कहा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन, मतलब कहने वाला फर्स्ट पर्सन, और जिससे बात कहा वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर किसने बोला, रवि कहा ना। कहने वाला कौन है, कहने वाला व्यक्ति, कहने वाला व्यक्ति कौन है, कहने वाला व्यक्ति क्या है, रवि है। ठीक है, रवि किससे बात बोला है, रवि किससे बोला, रवि बोला किससे, मोहन से। और किसके बारे में बात कहा है, किसके बारे में बात, तो किसके बारे में बात हुआ, आकाश के बारे में। ये ध्यान से समझे, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर रवि मोहन से कहा कि आकाश दारू पीता है। कहने वाला व्यक्ति कौन हो गया, रवि। तो रवि क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। और किससे बात कहा है, रवि से बोला ना, तो रवि क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। रवि क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और किसके बारे में बात की गई है, आकाश के बारे में बात की गई है। आकाश दारू पी रहे, तो आकाश क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो समझ में आया। जिसने बोला, जिसने कहा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोलूंगा, मैं बोला कि रीमा एक अच्छी लड़की नहीं है, मैं आकाश से कहूं कि आकाश रीमा एक अच्छी लड़की नहीं है, तो मैं कहने वाला हो गया, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। मैं आकाश से बात कहा तो आकाश सुन रहा है मेरी बात को, क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। समझ में आया। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कहते हो मतलब सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ये जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इंग्लिश ग्रामर समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसका नाम है अपने लिए। पर्सनल मतलब अपने लिए, इसकी टाइप्स है, इसकी क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि वीडियो में डिस्कस होने वाला है, तो इसको नोट कर लें क्योंकि आगे बहुत मदद करेगा आपका। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। अब इसके हमें क्लासिफिकेशन बताते हैं। अभी नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो पर्सनल प्रोनाउन का एक क्या है, क्लासिफिकेशन है, मतलब उसके टाइप्स है, कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं उसके बारे में मैंने ये चार्ट बना दिया। पहले मैंने बता दिया ना आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो आया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये पूरा चार्ट टेबल है, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। ये अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर लो। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई बी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, दे। मतलब आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बाकी जो भी वो सब क्या आएंगे, थर्ड पर्सन। अब यहाँ मैंने टेबल बनाया, पर्सन, नंबर, जेंडर और फंक्शन के हिसाब से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव होता है। क्या होता है, पॉजेसिव। पी है और ये ओ है, पॉजेसिव है। समझ में आया, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी, पॉजेसिव। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में, अब यहाँ नंबर सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब जो एक को डिनोट करे, प्लूरल मतलब मोर देन वन। जो सिंगल के बारे में बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर। जो बहुत के बारे में बताएगा क्या बोलेंगे, प्लूरल। अभी दोनों कॉमन है। अब कॉमन क्यों, देखिए आई क्या है, आई मैं भी यूज कर सकता हूँ, मेल भी यूज कर सकता है, फीमेल भी यूज कर सकता है, मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, तो बोथ आर कॉमन। तो आई भी लड़की भी यूज कर सकती है, लड़का भी यूज कर सकता है, मेल फीमेल दोनों भी मेल फीमेल दोनों, इसलिए इसे कॉमन जेंडर में रखा गया है। अब आई का सब्जेक्ट क्या है, आई क्या सब्जेक्ट है, बी क्या सब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। और आई का पॉजेसिव मतलब संबंधवाचक, जो संबंध बता के मेरा कलम है, ठीक है, माई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का पॉजेसिव क्या होगा, माई होगा और माइन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में बी है, तो बी क्या है, बी कॉमन है। अब बी क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। और इसका पॉजेसिव क्या होगा, आवर और आवर्स होगा। समझ में आया। अब आ जाते हैं सेकंड पर्सन में। यहाँ पर देखो सेकंड पर्सन दिया है, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें क्या कॉमन है, यू। यू देखिए कॉमन है, ये भी मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। और इसे हम सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंट करते हैं। जैसे तुम बोले, तुम, मैं बात करूं राहुल, तुम, तो राहुल के बारे में बात किया जा रहा है, स्पेशल एक लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यू क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। लेकिन तुम लोगों की बात की जाए, तुम लोग अच्छे नहीं हो, तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सिचुएशन, मुझे सिचुएशन के हिसाब से इसको हमें डिटरमाइन करना होगा कि कहाँ हमें सिंगुलर प्रयोग करना है, कहाँ प्लूरल प्रयोग करना है। दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। अब देखिए यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। इसका भी ऑब्जेक्ट यू होगा। इसका पॉजिटिव क्या होगा, एवर, एवर्स, एवर, एवर्स। ठीक, कोई चेंजिंग नहीं। समझ में आया। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या आ गया, सिंगुलर प्लूरल। अब यहाँ पर देखो थोड़ा जेंडर चेंज हो गया। यहाँ पर कॉमन
सेम था, क्योंकि दोनों मेल फीमेल के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर चेंज आ गया। यहाँ पर देखिए मेस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। मेस्कुलिन मतलब समझ रहे हो आप, पुरुषवाचक, जो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। देखिए ही माने वाह, तो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए तो ही क्या हो जाएगा, मेस्कुलिन जेंडर है, लेकिन क्या ही क्या सिंगुलर है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, और ही का क्या पॉजेसिव हिज होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए ए भी सिंगुलर है, फेमिनिन सी मतलब वाह। जैसे रीमा की बात किया जाए, गरिमा की बात किया जाएगा, सरिता की बात किया जाएगा, संजू की बात किया जाएगा, तो लेडीज हैं तो उनके लिए वह का माने क्या होगा, सी होगा, उनके लिए सी प्रयोग करेंगे। सी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन होगा, और क्या फेमिनिन जेंडर, कौन सा जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा, और संबंध कारक हर और हर्ष होगा। अब जाते हैं न्यूट्रल, जो नॉन लिविंग, जिसके बारे में जान नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नपुंसक। तो ऐसे इट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा, और संबंध कारक इट्स होगा। अब आ जाते हैं प्लूरल, दे क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है, दे क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, वे लोग, वे सब, तो थर्ड पर्सन में आ गया। प्लूरल है मतलब मोर देन टू लोगों के बारे में डिस्कस की जा रही, मोर देन वन लोगों के बारे में डिस्कस की जा रहा है, तो प्लूरल होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, दे क्या, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, और दे का पॉजेसिव क्या होगा, देयर और देयर। अभी आपके मन में डाउट होगा कि यहाँ माई माइन है, और आवर्स है, और यहाँ पर योवर योवर्स है, हर का हर्ष है, ठीक है, देगा देयर्स। तो हमें इसका कहाँ कैसे प्रयोग करना है, आपके मन में डाउट होगा, ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। कहाँ देयर्स प्रयोग करना है, कहाँ देयर प्रयोग करना है, कहाँ योवर प्रयोग करना है, कहाँ योवर्स प्रयोग करना है, माइन कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ माई प्रयोग करना है, सबके बारे में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो, अपने माइंड पे हमेशा के लिए चीजों को फिट कर लो। हल्का भी डाउट हो कमेंट करो, आपके सारे प्रॉब्लम का हम जवाब जरूर देंगे। ओके, तो आप तब तक इसको नोट करें, समझ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने बताया फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। ओके, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि हम कहाँ माई माइंड्स का प्रयोग करें, थोड़ा आपको इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए मैंने अभी आपको डिस्कस किया, बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंट कहाँ, माइंड का कहाँ प्रयोग करना है, माई का प्रयोग कहाँ करना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए बेसिकली पॉजेसिव को दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है, जिसे बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो इनका हम अलग अलग कंडीशन पे प्रयोग करेंगे, इसको समझ लो। देखिए माई, आवर, हिज, हर, देयर, उसको देखोगे टेबल में तो ये चीजें मेंशन मिलेंगे। माई क्या है, फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है, आवर भी फर्स्ट पर्सन के लिए, हिज हर क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया, थर्ड पर्सन के लिए। ऐसे यहाँ पर माइन आ गया, तो आपको ये डाउट रहा होगा कहाँ प्रयोग करना, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे नंबर इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, मतलब संबंधवाचक बोलेंगे, ठीक है, संबंधवाचक विशेषण बोलेंगे, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम हिंदी में। तो देखिए ये शब्द क्या होगा, संज्ञा के पहले लगाएंगे, मतलब नाउन के पहले प्रयोग करते हैं। इन शब्द को कभी भी प्रयोग करोगे तो नाउन से पहले प्रयोग करना है, और ये शब्द क्या प्रयोग करेंगे, बिना संज्ञा के या क्रिया के बाद या क्रिया के पहले प्रयोग करोगे, मतलब क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो इन शब्द को हेल्पिंग वर्ब के पहले या जस्ट बाद हम प्रयोग करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया माई बुक, तो माई बुक, ये बुक क्या है, नाउन है, तो यहाँ बोला गया ए संज्ञा, मतलब ये संज्ञा नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, मतलब माई जब भी प्रयोग करोगे तो नाउन से पहले। तो बुक क्या है, बुक क्या है, ये वो एक नाउन है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करें, माई, मतलब ये सही है। अब ये क्या होता है, माइन, ये क्या होता है, बिना संज्ञा के, मतलब संज्ञा के नीड नहीं है, एक क्रिया से पहले एक क्रिया के बाद। तो यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है, तो इसका प्रयोग करना ये गलत है, ठीक, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते इस कंडीशन में। अब यहाँ पर देख लो आवर इज, आवर इज, तो यहाँ पर क्या है, आवर जब भी प्रयोग करते हैं, आवर इसमें है तो हम क्या प्रयोग करते हैं, नाउन से पहले, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आवर्स आ गया, यहाँ पर देखिए बोला गया आवर्स, तो क्या होता है, क्रिया के पहले या क्रिया के बाद में, देखो क्रिया के पहले या बाद में, तो ये सही है। अब इसको एग्जाम्पल देखो, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर क्या है, नाउन, कंट्री क्या है, कंट्री एक नाउन है, और कंट्री से पहले लगा, नाउन से पहले लगा, तो ये सही है। अब यहाँ आवर्स कंट्री, तो इसको बिना नाउन का हम प्रयोग करते हैं ना, आवर्स कंट्री यहाँ लग गया ए वाला, तो ये चीजें क्या है, गलत है। तो समझ गए, जब भी आप प्रयोग करोगे तो इन दोनों कैटेगरी में पॉजेसिव को फर्दर हम जो है पॉजेसिव में एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंशिएट किए हैं, इसको हम प्रयोग करेंगे नाउन के पहले, और इसको प्रयोग करेंगे बिना नाउन के, या तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद या हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले। तो इसको माइंड में फिक्स कर लें। आपको सारे मैंने बता दिया पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर दिया, जो अपने बारे में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं, सबके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्या होते हैं, पॉजेसिव क्या होते हैं, सबका क्लासिफिकेशन बता दिया, तो उसके माइंड में सेव कर लें। ये आपको ग्रामर में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है, इसके बिना इसके इंजन है ग्रामर का।
बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस भी है, तो इसको जानें और इसको बिल्कुल नोट करें। अब डिस्कस करने वाले हैं सेकंड के बारे में कि मतलब सेकंड प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर दिया। तो ए रहा प्रोनाउन का सेकंड पार्ट, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए से हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध दिखाए, या से बोलते हैं निजीवाचक सर्वनाम, जो निजी अपने लिए प्रयोग किया जाता है, अपने के बारे में बताता है, इसलिए से बोलते हैं निजीवाचक भी सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली जो है पर्सनल प्रोनाउन से ही बनाया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके हम बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर जैसे बोला गया माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, तो इसमें देखो ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सेल्फ। सिंगुलर के साथ सेल्फ प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ सेल्फ प्रयोग करना है। तो माई सिंगुलर, इसलिए सेल्फ जोड़ कर माई सेल्फ हो जाएगा। आवर क्या प्लूरल है, इसलिए में सेल्फ जोड़ा गया, आवर सेल्फ हो गया। ऐसे योर में क्या हो गया, जुड़ करके सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो योर सेल्फ हो जाएगा। हिज का हिज सेल्फ हो जाएगा। समझ में आया? जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कैसे संबंध कैसे दिखाते हैं। तो मैं इसको नीचे इरेज कर देता हूँ और इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे वह अपने आप को एक ही बिंदु पर केंद्रित रखा। वह अपने आप को एक ही बिंदु पे केंद्रित रखा। वह अपने आप को मतलब वह अपने आप को अपने बारे में बात कर रहा है। अपने आप को मतलब सेल्फ की बात की जा रही है। वह अपने आप को एक ही बिंदु पे केंद्रित किया। जैसे मैंने बोल दिया, मैं अपने आप को एक ही बिंदु पे केंद्रित किया या केंद्रित रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन कैसे प्रयोग करेंगे? यहाँ पर देखिए ही सेंटर्ड अपने आप को बात की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ ए पॉइंट ओनली। ही सेंटर्ड हिमसेल्फ ए पॉइंट ओनली। तो देखिए यहाँ हिमसेल्फ प्रयोग कर गया या क्या हिमसेल्फ प्रयोग किया गया, जैसे मैंने उसको मिटा दिया हिमसेल्फ। तो समझिए कि अपने बारे में जब बताएगा, एक ही चीज के बारे में डिस्कस की जा रही है, संबंध दिखाने के बारे में बात किया जा रहा है, तो वहां हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ऐसे मैं अगर बोलूंगा मैं अपने आप को एक ही बिंदु पे केंद्रित किया, तो यहाँ पर माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अगर हो जाएगा हम अपने आप को, हम शब्द ले लेंगे, हम अपने आप को एक ही बिंदु पे केंद्रित किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। तो संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माइंड में सेट कर लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन से बनाए जाते हैं, बेसिकली संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करो। इसके बारे में हम थर्ड प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए इसको अच्छे से